नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति आज बहुत तेजी से घूमी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैलियों का ऐलान किया कि कब कब कहां कहां पे वो रैली करेंगे। इसी क्रम में लोजपा को भी घेरा। सबसे पहले सुशील मोदी ने और इधर दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया। लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को कटवा पार्टी करार दिया। कहा कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इनके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है। एक बीजेपी की तरफ से थोड़ा दबाव बढ़ाया गया। पहले से ही उधर एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से दबाव रहा है कि जब वो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री की तस्वीर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा चिराग पासवान ने आज एक एजेंसी से बातचीत करते हुए सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम कहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बैनर पोस्टर में कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि पीएम मोदी का मैं हनुमान हूँ और पीएम मोदी हमारे दिल में बसते हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तब चीर के दिखा देंगे कि पीएम मोदी हमारे दिल में बसते हैं। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फ़ोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कहीं पर दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की ज़रूरत मेरे मुख्यमंत्री को ज़रूर है। वो ज़रूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। एक उन्होंने ये उपमा दी। अब दूसरी बात करते हैं। इसे आज ही उनके चाचा पशुपत पारस, जिससे उनकी खटपट चल रही है, उन्होंने पार्टी कार्यालय में, लोजपा के ही कार्यालय में एक चैनल से बातचीत की और उसमें अपने को रामविलास पासवान यानी बड़े भाई को राम बताया। नाम में भी राम है और अपना राम बताया। और पशुपत पारस ने अपने को उनका छोटा भाई लक्ष्मण बताया। एक तरफ राम और लक्ष्मण और दूसरी तरफ राम और हनुमान आए तस्वीरों में। फिर तो राजनीति होनी ही थी। आखिरकार चिराग पासवान की इतनी घेराबंदी क्यों हो रही है? क्या बीजेपी से सीटों को लेकर के उनकी अनबन नहीं हुई थी? चिराग पासवान अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि सीटों को लेकर के कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये है कि सीटों की संख्या को लेकर उतनी दिक्कत नहीं थी जितना कि बीजेपी जिन सीटों को उन्हें ऑफर कर रही थी उन सीटों को लेकर के थी। यानी कि वो ऐसी सीटें चाह रहे थे जहां से वो जीत सके और बीजेपी उन ऐसी सीटें दे रही थी जहां पे उनकी जीतने की गुंजाइश कम थी। शायद इस वजह से भी खटपट हुआ। हालांकि वो दूसरी बात भी बोल चुके हैं कि पिता रामविलास पासवान की ये इच्छा थी कि मैं अकेले दम पे अभी जवान हूँ, अकेले चुनाव में जाऊँ ताकि पार्टी मजबूत हो। जब पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो मजबूत होती है। 2005 में रामविलास पासवान ये कर चुके थे। तो ये परिस्थितियां रही जिनकी वजह से वो अलग हुए। तो एक तरफ वो बीजेपी से अपनी नज़दीकी दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप तस्वीरों के चक्कर में ना पड़िए, मैं नहीं तस्वीर लगाने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको लगाने की जरूरत है क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा विरोध किया है। खैर, ये रही राजनीतिक बयानबाजी। चाचा की जो बगावत की राह पकड़ रहे हैं पशुपत पारस की, नीतीश कुमार से मिलेंगे और मिल करके ये बात करेंगे 20 के बाद मैं राजनीतिक बयान दूंगा, वो ज़्यादा घातक है। क्योंकि एक बहनोई अनिल साधु जो है आरजेडी में है, SC/ST सेल के अध्यक्ष हैं, और यदि चाचा भी बगावत करते हैं या बगावत की राह पे चलते हैं तो निश्चित रूप से इनका विरोध बढ़ रहा है चिराग पासवान का। अब चिराग पासवान के लिए सवाल उठ रहा है कि यदि इस विधानसभा चुनाव की तुलना महाभारत से करें तो क्या उनको अभिमन्यु बनाया जा रहा है? अभी तो वो पिता की मौत के जो निधन हुआ है उसके शोक में है और 20 तारीख को 13वीं है, उसके बाद वो भी चुनावी अभियान पे निकलेंगे। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि पिता की उम्मीद और अपेक्षा के मुताबिक अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन और चूंकि अभी अभी निधन हुआ है इसलिए सहानुभूति वोट भी उनको मिलेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी बार बार कह रही है केंद्र से, दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर से लेकर के पटना में सुशील मोदी तक की वोट कटवा साबित होंगे कि उनको अभिमन्यु बनाया जा रहा है। क्या उनका नौसिखियापन कहीं उनके रास्ते में बाधक बनेगा? क्योंकि देखिए एक बात क्लियर है, राजनीति बड़ी बेरहम होती है, उसकी राह जो है सरपट नहीं होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है कभी भी। जैसे मान लीजिए कि ये आरोप लग रहे हैं या ये कयासबाजी हो रही है कि बीजेपी के साथ पे वो ऐसा किए,
तो बीजेपी भी जब देखेगी कि वो फेल हो रहे हैं, यानी कि उनके कैंडिडेट और ज़्यादा नहीं जीत रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के साथ रहेगी। इस राजनीति में जब कोई फेल होता है तो फेल का साथ कोई नहीं देता। वैसे तो यूं भी निजी जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी फेल्योर का साथ कोई नहीं देता है, लेकिन राजनीति में खास तौर से होता है। यहाँ पे बाप बेटे में अनबन हो जाती है सत्ता को लेकर के। तो ये जो राजनीति जो घूम रही है, जिस तरीके से चक्रव्यूह में चिराग पासवान को घेरा जा रहा है, दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो इसका लाभ मिल जाए चिराग पासवान को, यानी घर में उनको घेरा जा रहा है, बाहर उनको घेरा जा रहा है। एक तरफ एनडीए के में घेरा जा रहा है, चूंकि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन और अन्य विपक्षी दल है वो तो घेरेंगे ही घेरेंगे। तो उनकी चौतरफा घेराबंदी हो रही है। तो अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था, ऐसे ही तो चौतरफा घेराबंदी हुई थी जो जब वो 7वें द्वार को नहीं तोड़ पाए थे। तो अब देखते हैं कि चिराग पासवान इसको कैसे मैनेज करते हैं, मैनेज कर ले जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सब कुछ वक्त और परिस्थितियां बताएंगी। इस बीच में राम, लक्ष्मण और हनुमान अपने अपने संबोधन किए जा रहे हैं। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और